अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इकॉनमी वॉच के लेटेस्ट एडिशन में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। खुशियां बांटने वाले खुद हसरत यास की तस्वीर बन गए। जी हां, बात कर रहा हूं इस वक्त मैं मैरिज हॉल्स, शादी हॉल से वाबस्ता अफराद, मालकान, मुलाइन और इस पूरे इससे जो रिलेटेड और दीगर कारोबार हैं, इससे रिलेटेड पकवान का, केटरिंग का, इससे रिलेटेड फूल साजी का, ये तमाम कारोबार जो है पिछले 4 महीने से हम देख रहे हैं कि बंद है। जगह जगह पे पूरे पाकिस्तान में जो मैरिज हॉल्स हैं उनके बाहर जो है कुछ बैनर्स लगे हुए हैं और बिल्कुल ये सूरत हाल बिल्कुल अब हम इसका अंदाज़ा कर सकते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त चूंकि हुकूमत ने बहुत से कारोबार को SOP के तहत खोला है, स्लोली एंड ग्रेजुअली उसको खोला है, लेकिन स्कूल्स बंद हैं और शादी हॉल्स वगैरह बंद हैं। और एक जानिब यकीनी तौर से हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तहत, प्रिकॉशनरी मेजर्स के तहत इस कारोबार को अभी हुकूमत ने इज्तिमात को बंद रखा हुआ है, क्योंकि खुदा न खास्ता कोरोना जो है, जो बड़ी मुश्किल से जिसके नंबर्स कम होना शुरू हुए हैं, अल्लाह ना करे उसकी कोई सेकंड जो है वो वेव आए। क्योंकि जब आप इस तरह की तकरीबात मुनक़िद करेंगे, शादी ब्याह की और दीगर, तो उसमें बच्चे भी आएंगे, ख़वातीन, बुजुर्ग, जवान सभी वहाँ पर मौजूद होंगे। और पाकिस्तान की बड़ी एक अलमिया है, हमारी कोई ऐसी तारीख नहीं है कि हम, या कोई अच्छा रिकॉर्ड नहीं है कि हमने कहीं पर SOP किसी भी जगह पे हमने फॉलो किया हो। तो ये एहतियात ज़रूर अपनी जगह, लेकिन इस सनत से वाबस्ता, इस पेशे से, इस कारोबार से वाबस्ता अफराद इस वक्त वाकई बहुत बुरी हालात में हैं। इस वक्त मुमकिन नहीं है मालकान के लिए अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें देना, अपने बच्चों के स्कूल फीसेस देना और अपने निज़ाम ज़िंदगी को आगे लेकर चलना। कुछ कमिटमेंट्स हुकूमत से भी उनकी हुई है और अपने तौर से एहतजाज जो किया उसमें 2 अगस्त से अज खुद जो है मैरिज हॉल्स खोलने का उन्होंने ऐलान किया। उसके बाद क्या सूरत हाल रही और क्या वाकई ईद के बाद मैरिज हॉल्स खुल जाएंगे, इस हवाले से हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और अपने पैनल का आपसे तारुफ कराता चलूँ, इस वक्त लाहौर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ इलियास साहब। आप सदर हैं लाहौर मैरिज हॉल्स एसोसिएशन के और पंजाब भर में जो मैरिज हॉल्स हैं उनके सरपरस्त आला भी हैं। मियाँ इलियास साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। जूम लिंक पे इस वक्त राना रईस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप प्रेसिडेंट हैं वेडिंग हॉल्स ओनर्स एसोसिएशन के। राना रईस साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। इलियास साहब, आपकी तरफ आऊंगा। सबसे पहले बताइएगा कि हालात कितने संजीदा हैं, कितनी सूरत हाल नाजुक है, कितने लोग इस कारोबार से, इस सनत से वाबस्ता हैं जो पिछले 4 माह से मैरिज हॉल्स बंद होने से फाका कशी की नौबत आ गई है। जहां इलियास साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 माह नहीं बल्कि 5 माह होने के हैं। हाँ। और इसमें जो डायरेक्ट हमारे साथ हैं वो तो है तकरीबन कोई 80 लाख लोग हैं। हाँ। जो कि डायरेक्ट इस इंडस्ट्री से वाबस्ता है, जिनमें मुलाजमीन है 80 लाख 80 बिल्कुल पंजाब के अंदर। अच्छा। उसके अलावा जो इससे वाबस्ता इंडस्ट्रीज हैं, जैसे पोल्ट्री है, ज़राअत है, फ्लावरिंग है। हाँ। और बेशुमार यानी कि 35 शोबे इसके साथ मुंसलिक है। जो है उनकी तादाद को जाऊँ तो ये लाखों से भी ऊपर तादाद पहुँच जाती है, कई लाख पहुँच जाती है। तो इसलिए है कि इसमें अब अल्लाह का शुक्र ये है कि कल रात ही मियाँ असलम इकबाल साहब जो वज़ीर सनत है और जो कोरोना कमेटी के यहाँ के चेयरमैन हैं, उन्होंने हमें एक निजी चैनल पे दुनिया चैनल में कामरान प्रोग्राम के अंदर यकीन दिलाया है कि इंशाअल्लाह ताला हम आपको ईद के ऊपर मैरिज हॉल और रेस्टोरेंट को खोल देंगे। उससे हमें थोड़ा सा खुशी की लहर दौड़ी है कि हमारे जो मज़ीद मुलाजमीन हैं जिनको हम नौकरी से निकाल रहे थे, तकरीबन आधे तो हम निकाल चुके हैं, कुछ रह गए थे। अब सोच रहे थे कितनी देर हम सर्वाइव करेंगे, वो अब रुक गए। जो एक उम्मीद की लहर है उसमें, हालांकि उस टाइम बड़ा थोड़ा है। ये जो 20 दिन काम के होते हैं उसमें 3 दिन ईद के निकले, 17 दिन पीछे हैं। बुकिंग ऑलरेडी तो हुई कोई नहीं। तो उसके अलावा चलो कहते कुछ ना कुछ तो लोगों को अंदाज़ा होगा कि मैरिज हॉल खुल गए हैं ताकि वो आइंदा की बुकिंग करा सकें। अच्छा, ये बताइएगा अब तक अंदाजन कितने फीसद लोगों को मुलाजमतों से फारिग किया गया है? अंदाजन एक मैं बता रहा हूँ परसेंटेज वाइज। अंदाज़ा तकरीबन 50% लोग मुलाजमों से फारिग हो चुके हैं। 50% जो है लोग मुलाजमतों से फारिग हो गए। और जो आप लोग एडवांस में बुकिंग करते हैं, क्योंकि ये कोरोना तो एकदम से बंद हो गया था ना, उससे पहले और पूरे साल की एडवांस बुकिंग होती है,
कितने % आप लोगों ने लोगों के पैसे वापस किए? क्योंकि आवाम भी ये शिकायत कर रही है कि मैरिज हॉल्स के पास जो उनका पैसा स्टक था एडवांस की सूरत में, वो उन्होंने वापस नहीं किया है। नहीं, ये बहुत कम ऐसे हाल होंगे जिन्होंने वापस नहीं किया। मैं तो खुद कहता हूं कि हमने 100% लोगों को वापस किया है। जिन्होंने नहीं लिया उन वो इस उम्मीद पे हैं कि जब हाल खुलेगा हम नेक्स्ट उसको ट्रांसफ़र कर लेंगे। वैसे मेजॉरिटी जो हालों किया है उन्होंने वापस किया है, मगर जिनके हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि वो लोगों को एडवांस वापस करने के काबिल नहीं है, वो लोगों कह रहे हैं जी जब हाल खुलेंगे तो वापस कर देंगे। राना रईस साहब, अब आपकी तरफ आता हूं, बताइएगा कितनी संगीन सूरत हाल है, क्या स्टेटिस्टिक्स हैं, क्या नंबर्स हैं आपके पास? कराची में एक बहुत बड़ा हम देखते हैं कि नेटवर्क है, जाल है शादी हॉल्स का, और अब सब बंद पड़े हैं। कितनी इनकी तादाद है, कितने लोग इससे वाबस्ता हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और जो 2 अगस्त से खोलने की बात हुई थी, कितना उसमें आपको कमिटमेंट दिया गया है? राना साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपने प्रोग्राम में, अपने चैनल के अंदर हमें बुलाया, हमारा मौक़िफ़ ले रहे हैं आप, और इस इंडस्ट्री के साथ भी एक फेवर है कि आपके तवज्जुह से ऊपर तक सारी बातें जाएंगी कि हमारी इंडस्ट्री इस वक्त कितनी ज़वाल पजीर है। देखिए 13-14 मार्च को शादी हाल की जो है वो ये मौक़िफ़ गवर्नमेंट की तरफ से आया था कि एक्सपेक्ट कर सकता है आप लोग लार्जर गैदरिंग और ये बाकी जो दीगर चीजें, स्कूल, सिनेमा हॉल्स, मॉल्स, ये सारी चीजें हम बंद कर रहे हैं। उस वक्त की जरूरत को समझते हुए हम लोगों ने भी वॉलंटियरली अपनी तमाम मेंबर्स को कहा कि आप लोग ये 5 अप्रैल तक की बात है, आप इसको बंद कर दें। और उसके अंदर जो आपने बात की है रिफंड की, तो हमने उसी वक्त ये बात कही कि जिसकी बुकिंग थी उसको हम बगैर किसी डिडक्शन के इसको रिफंड कर देंगे। तो उसके अंदर हमने डिडक्शन रिफंड करना हमने शुरू किया। उसके 4-5 दिन के बाद लॉकडाउन सख्त हो गया कराची के अंदर स्पेशली, तो वो ऑफिस भी बंद हो गए। उसके बाद वो चीज डिसकंटिन्यू हो गई, आज तक वो ऑफिस बंद है। यानी रिफंड स्टक है, यानी रिफंड आप लोगों के पास हैं, कुछ लोगों के अभी ये मैसेज ऑफिस बंद होने से बिल्कुल ऐसे। अच्छा, देखिए ऑफिस जब बंद हो गए, शादी हाल के लिए नोटिफिकेशन गया, उसके 4-5 दिन के बाद नोटिफिकेशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया था और लॉकडाउन स्ट्रिक्ट हुआ, तो उसके बाद वो सारी चीजें डिसकंटिन्यू हो गई। उसके बाद फिर हमने अपना मौक़िफ़ बनाया, जैसे ही ऑपरेशनल होंगे तो इंशाल्लाह ताला इसको कंटिन्यू करेंगे उनको पॉलिसी बना के। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, पूरे पाकिस्तान में 13,000 से 16,000 के करीब शादी हाल है और तकरीबन 35 से 50 के करीब सनतें जो हमसे वाबस्ता हैं, जैसा कि मियां लियाज साहब ने बताया, हमारे काबिल मोहतरम सरपरस्ते आला हैं पंजाब के। तो उसके अंदर आप ये जो बेसिक्स उन्होंने बताई हैं, उसके अंदर और भी बहुत सारी सनतें हैं जो कि ये अभी आपको बता नहीं पाए, जिसके अंदर जो डायरेक्टली जो हमसे लिंक्ड हो जाते हैं शादी हाल। देखिए बेसिक चीजें, साउंड वाले, ढोल वाले, ये सारी चीजें तो हैं, पुल वाले, लेकिन जो शादी ब्याह की तकरीबात के अंदर इनडायरेक्टली भी हमारे साथ लाइट इंडस्ट्री है, फर्नीचर है, उसके अंदर हमारी ब्यूटी पार्लर है, ड्रेस है, ब्राइडल ड्रेस है, ये सारी चीजें हमसे लाइट हो जाती है। हमारा मौक़िफ़ ये है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर 50% सनत जो है वो शादी ब्याह की तकरीब के अंदर, शादी ब्याह हमारी जो मतलब जो फेस्टिविटी होती है, जो एक फेस्टिवल होता है, उसमें कपड़ों से लेकर और पार्लर से लेकर और दीगर से लेकर सारी चीजें एक पूरा पैकेज होता है। देखिए इसमें आपको एक कट शॉट करके हमने अपनी प्रेस रिलीज के अंदर भी ये थी कि हम अगर 13,000 शादी हाल में 50% शादी हाल की बात करें जो डेली बुक होते हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, वो 6,500 शादी हाल में कमोबेश एक आदमी के अगर हम 5,000 लगाएं, भले वो ऑर्गेनाइजर जो इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा हो, जिसकी बच्चे या बच्ची की शादी हो, भले वही जो सर्व करे सारा अमाउंट, हम सिर्फ एक आदमी का अगर 5,000 भी लगा लें, वो एनवेलप्स की सूरत में हो, गिफ्ट्स की सूरत में हो, पेट्रोल पॉलर्स किसी की भी सूरत में हो, तो तकरीबन 1,300 करोड़ उसका बनता है। हमारा मौक़िफ़ ये है कि शादी हाल की इंडस्ट्री खोलो। शादी हाल की इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री से ज्यादा वसी है। नहीं, लेकिन कैसे खोलें? देखिए बात सुने, कैसे खोलें? क्या एसओपीज आपने अपने तय कोई एसओपीज बनाए, और जो जिन्होंने बनाए हैं क्या वो उसको फॉलो कर रहे हैं? बाजारों में आप जाके देखें, आप मॉल्स में जाके देखें, मुझे बताइए कहां पे एसओपीज पाकिस्तान में फॉलो हो रहे हैं जो आप लोग करने चले। आई एग्रीड। पहले मैं बताता चलूं, जो बात रह गई, डोमेस्टिक इकोनॉमी जो है वो हमसे जो है लाइट हो जाती है, इस पर मैं एंड करता हूं। दूसरा एसओपीज की बात पे आते हैं। देखिए शादी ब्याह के अंदर अमूमन जो तकरीबात होती हैं, लोग तैयार होके साफ सुथरे होके आते हैं, ना कि मंडी की तरह। मंडी के अंदर इन्होंने जो है वो एसओपी के साथ मंडियां खोली, अब तक शादी हाल नहीं खोले। हमारा मौक़िफ़ ये है कि शादी 2 खानदानों के बीच में होती है और ये एडवांस के अंदर होती है, महीना 2-3 महीना पहले बुकिंग होती है। हमने इसका मैकेनिज्म ये बनाया, जो एसओपी हमने आगे फॉरवर्ड की है, सबसे पहले हम जो है वो अंडरटेकिंग लेंगे, जो पार्टी बुक करा रहा होगा कि तमाम एसओपीज लिखेंगे, टेबल टू टेबल सर्विस करेंगे, एक टेबल के ऊपर सिर्फ एक फैमिली को बिठाएंगे। अच्छा। भले वो फैमिली जो है वो 2 अफराद में हो या 6 अफराद पे हो या 7 अफराद में हो, एक टेबल पे एक फैमिली बैठेगी। उस टेबल का डिस्टेंस दूसरी टेबल से हम कम 2 मीटर का रखेंगे।
और खाना जो सर्व होगा वो बुफे पे नहीं होगा, हमारा शो होता है, टेबल पे ही आपका खाना सर्व होगा। इसके अलावा गैदरिंग नहीं होगी। स्टेज के ऊपर जितनी भी रस्में होंगी, हमारा मौके भी है कि उसको अवॉइड किया जाए। हम अंडरटेकिंग करवाएंगे, पार्टी से अंडरटेकिंग करेंगे, वो साइन करेंगे कि रस्में नहीं होंगी, स्टेज पे कोई नहीं जाएगा। इसके अलावा जो मेन की डोर है उसके ऊपर भी जो है सैनिटाइज से लेके आपका जो थर्मल टेम्परेचर जो है वो लिया जाएगा। ग्लव्स, मास्क की जो भी जितनी भी बेसिक्स हैं वो फॉलो करवाई जाएंगी। अगर कोई फॉलो नहीं करता, हम यही अंडरटेक करवाएंगे कि इसको शट ऑफ कर दिया जाएगा। आवाम को भी इसके अंदर हमारे साथ ताउन करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छी बात है कि अगर कोई आपने ऐसी कोई चीज बनाई हुई है। पंजाब में क्या सूरत हाल है मियां इलियास साहब, जरा फरमाइएगा। एसओपीज आपके यहाँ कुछ बनाए गए, और अगर बनाए गए तो किस हद तक फॉलो होगा? क्योंकि आपकी जो सूबाई वजीर सेहत है वो तो वैसे ही बड़ी नाराज थी लाहौरियों से इसी हवाले से। नहीं, वो इसके एसओपी जैसे राना चीज़ ने बताया है, हमारे एसओपी जो हमने बना के दिए हैं वो यही हैं कि टेबल का फासला जो होगा वो 2 मीटर का होगा, और एक टेबल का फैमिली बैठेंगी, बुफे सिस्टम ख़त्म कर दिया जाएगा। उसके अलावा ये बात है कि इसमें जो जिस तरह आप देख रहे हैं बड़े बड़े जो माल हैं उसमें एसओपीज़ को बड़े किया जाता है, बड़े तरीके से उनका स्टाफ कंट्रोल करता है। जो मार्केटों की बात है, बाज़ारों की बात है, वो गलत है। हमारा एक मुनज़्ज़म अदारे हैं, हमारे पास स्पेस काफ़ी ज़्यादा होती है, हम खुली खुली जगह देंगे, उसमें ये इसका खतरा ही ख़त्म हो जाता है। सर, अगर आप शादी ब्याह में दूल्हा दुल्हन के साथ फोटो सेशन होगा नहीं होगा, इतने 4-4 फीट के फासले पे अगर दूल्हा दुल्हन को रखेंगे तो फिर क्या मजा क्या आएगा शादियों का और तकारीब का? लोग तो फिर बड़ी फीकी शादियां नहीं होंगी। नहीं, देखो फोटो सेशन जो होता है वो यानी कि दूल्हा दुल्हन का होना है, बाकी फैमिली का तो नहीं होना। जैसे तो नमाज पढ़ने के लिए फासला रख दिया जाता है, ऐसे में मानो कि अगर ग्रुप फोटो लेना उसमें फासले से भाई ग्रुप फोटो आ सकता है। और जब हम उसको यानी कि बुकिंग करने के उसको बताएंगे कि आपके फैमिली में कोई कोरोना का पेशेंट है, वैसे ही फैमिली को पता होता है कि हमारे खान में किसी को पेशेंट है या नहीं है। सर, ये तो सबसे पहला पॉइंट था कि जो लोग आएंगे वहां पे उनका टेम्परेचर जो है वो चेक होना चाहिए। मेरे ख्याल से राना साहब वो तो लाजमी होगा जी, वो तो बिल्कुल बोला है, वो तो टेम्परेचर गन से टेम्परेचर लिया जाएगा। ओके, सॉरी, फिर मैं मानना चाहूंगा, मैं मिस कर गया उसको। जी प्लीज इलियास साहब। जी, तो वो टेम्परेचर होगा। उसके अलावा जब भी फंक्शन होगा उसके पास उसको सारे हाथ को सैनिटाइज किया जाएगा। तो उसके अलावा ग्लव्स पहने होंगे, हर चीज़, बल्कि जिसके पास मास्क नहीं हो उसको हम मास्क भी अवेलेबल करेंगे। उसको हम यानी कि जो ग्लव्स होते हैं वो ग्लव्स भी अवेलेबल करेंगे। यार साहब, ये सारी चीजें वही चीजें हैं जो इससे पहले हमने सुनी है कि खुद हुकूमत कहती थी कि इसको हम बाबर कराएंगे, इसको यकीनी बनाएंगे। ये सारी चीजें जो हैं इन एसओपीज को होगा, लेकिन देखने में नहीं आ रहा। ये 13-14 हजार जो हमारे मैरिज हॉल्स हैं ये किस तरीके से करेंगे? या तो फिर आप कहें कि अगर जो नहीं करता फिर वो हमारे साथ भी नहीं है, हम उसको उसका फेवर भी नहीं करेंगे, उसको बंद कर दे बेशक आप। बिल्कुल, ये 100% बात है। हमने यही यकीन दिखानी कराई थी मियां हसन इकबाल साहब को कि आप ऐसे वो बनाते थे पहले कि जी 100 आदमी का कर लेंगे, 50 कर ले। मैं कहा ये पॉसिबल नहीं है। जिसकी जितनी स्पेस है उस स्पेस है उसको जगह दिया। इससे तो एक तो यानी कि मुल्क को फायदा होगा, इससे एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा बढ़ेगी। दूसरा ये होगा कि अपना कारोबार को बेहतर होगा। और इसके अलावा ये एक 1000 मेहमान की कैपेसिटी का अगर कोई हॉल, तो वहां पे कितने लोगों को आप अकोमोडेट करना चाहेंगे? क्या इसके ऊपर आप लोगों ने बनाया है? राना रईस और मियां इलियास साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वो लोअर साइड पे भी आपके पास अवेलेबल होते हैं। 20-25-40 हजार रुपए का शादी हाल भी आपको एयर कंडीशन बैंक्वेट अवेलेबल होता है। और आपके पास मैक्स में जाए तो 1-1.5 लाख रुपए का भी अवेलेबल होता है शादी हाल। ये जितने भी शादी हाल वाले हैं इस वक्त, स्पेशली कराची के, लाहौर के और जो बड़े शहरों वाले हैं, उनसे मुंसलिक 80-90% वेटर्स जो हैं उनको हम लोग बिल्कुल भी डेली वेजेस नहीं दे पा रहे हैं। देखिए, एक शादी की तकरीब होती है, उसके ऊपर एक कॉस्टिंग आती है। हम सेल्फ जनरेशन के ऊपर हैं, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। जब एक पार्टी होती है उसके ऊपर हमारी तमाम जितनी भी अरेंजमेंट होती है उसको अरेंज करने के अंदर वो सारी चीजें हम जो है वो परचेज करते हैं। जब जाके एक इवेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं, तकरीबन हिस्सा अगर 1 लाख रुपए की हमने बुकिंग की है तो 75% 75,000 रुपए हमारा उसी पार्टी के ऊपर लगता है। वो भले डेली वेजर को उसी में 10-15-20 हजार रुपए 15-20 जो वेटर्स होते हैं उनको जा रहे होते हैं, वैले पार्किंग वाले को जा रहे होते हैं। वो बहुत बुरी हालत है। इसी वजह से हमने प्रोटेस्ट किया, नेशन वाइड प्रोटेस्ट किया पूरे पाकिस्तान के अंदर 13 जुलाई को। हमें सिंध से जो है वो हम उम्मीद कर रहे थे कि सिंध गवर्नमेंट की तरफ से शफकत का हाथ रखा जाएगा, लेकिन वहां कोई नहीं आया। दूसरे दिन नासिर शाह साहब ने हमें बुलाया
लेकिन हम उसी दिन ऐलान कर चुके थे कि हम अपने वर्कर्स को भूखा मरता नहीं देख सकते। हम 2 अगस्त को शादी हाल खोलेंगे, किसी भी हाल में खोलेंगे। 4.5 माह हो गए गवर्नमेंट की तरफ से हमें। आप अभी भी कायम है अपनी बात पे? 2 अगस्त को आप खोलेंगे? देखिए दूसरे दिन हमें शाह साहब ने बुलाया, हाँ। और उन्होंने हमसे यकीन दहानी कराई ईद से पहले या ईद के फौरन बाद हम खोलेंगे। आपके शादी हाल को फेडरल की तरफ से ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है। अच्छा। और एनसीओसी की फर्स्ट टाइम मीटिंग ईद के बाद जो बैठ रही है, वो मीटिंग ही शादी हाल उसका सब्जेक्ट है। 4 सूबों से रिकमेंडेशन ली जाएगी। हम पहले ही मौके दे चुके हैं कि शादी हाल खोले जाएं। तो फेडरल के अंदर ये बात आई थी कि नेक्स्ट मीटिंग के अंदर हम शादी हाल के हवाले से बात उसका वेट करेगा। एनसीओसी जिसको परमिशन देगी उसी हिसाब से, क्योंकि एक पॉलिसी है और इसको आगे लेके चलना है। अब हम लोग टेबल टॉक पे आ गए हैं, तो इंशाल्लाह ताला नासिर शाह साहब का मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने जो है हमारे लिए फाइट की फेडरल के अंदर, वो खोलने की बात कर रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं। मियां इलियास साहब, ये जो आप लोगों का फाइनेंशियल इतना बड़ा लॉस हुआ, इतना बड़ा नुकसान हुआ, स्टेट बैंक डे 1 से एक बात ये कह रहा है कि उन्होंने एक विंडो खोली है रीफाइनेंसिंग की। आप जो 13-14 हजार पूरे पाकिस्तान में मैरिज हॉल्स हैं, जाहिर है कि आप डॉक्यूमेंटेशन की तरफ होंगे, आप टैक्स पेयर भी होंगे, तो क्यों नहीं जाते आप स्टेट बैंक की वो विंडो क्यों अवेल नहीं करते, वो फैसिलिटी क्यों अवेल नहीं करते कि मुलाजमीन को बर्खास्त ना किया जाए? आपको 3% पे मिलेगा, वो भी आपने 2 साल में देना है। आप तो पास ऑन करेंगे ना अपना अभी का भी सारा लॉस, जो अभी भी एग्जिस्टिंग लॉस है, वो आप नई बुकिंग के ऊपर पास ऑन करेंगे। सो व्हाई डोंट यू गो टू स्टेट बैंक? नहीं, ये देखें, इन्होंने हमें कोई फैसिलिटी मैरिज हॉल को दी, जैसे कि बिजली के बिलों के ऊपर थी वो दूसरी इंडस्ट्रियों को दी, मैरिज हॉल को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया। छोटी से छोटी दुकानदार तो कोई दी गई, हमें कोई भी नहीं दी गई। इसना प्रॉपर्टी टैक्स से बिल थे, हमें अभी तक कोई माफ़ी नहीं दी गई। इसना हमारे पानी के बिल थे वासा के, जो कि हमारे अंडरग्राउंड मोटरें लगी होती हैं, जो कि इस्तेमाल ही नहीं हुआ, उसका अभी तक कुछ नहीं दिया गया। ये अभी तक ज़बानी जमा खर्च है। हमारे तो ज़्यादा कुछ थी कि हमारे कारोबार खोल दें, हमारा कारोबार खोल दें। रीफाइनेंस स्कीम की बात कर रहा हूँ राना रईस साहब, स्टेट बैंक की रीफाइनेंस स्कीम आप लोग क्यों अवेल नहीं करते ताकि मुलाजमीन को बर्खास्त नहीं किया जा सके? जो आप कह रहे हैं कि 50% तो ले ऑफ कर दिया आप लोगों ने। इस टाइप की कोई ना गवर्नमेंट की तरफ से या इस तरफ से हमें कोई इस स्कीम का नहीं पता है। अगर ऐसी कोई स्कीम है तो गवर्नमेंट को या स्टेट बैंक को जो है वो ओपन इसको करना चाहिए था। इस सर आप टैक्स पेयर है, आप रिटर्न फाइल करते हैं, टैक्स पेयर है, 100% टैक्स पेयर है सर। तो आप आई वंडर कि आपके लेवल पे, आपके एसोसिएशन के लेवल पे, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स के लेवल पे और इतनी बड़े लेवल पे अगर आप जाके इसको डिस्कस कर रहे हैं, तो अब तक किसी ने क्यों नहीं आप लोगों को ये मशवरा दिया कि आप स्टेट बैंक की इस विंडो से फायदा उठा सकते हैं? एक छोटे से ब्रेक की तरफ मैं चलूंगा, और जाहिर है कि जब हम बात करते हैं कि और भी सनतें जो है वो इससे मिली हुई हैं और भी कारोबार इससे एसोसिएटेड है, और उनके ऊपर भी नजर डालेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। प्रोग्राम के सेगमेंट में हमें खालिद सलीम मलिक साहब ने भी ज्वाइन किया। आप साबिक चेयरमैन है पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के, और जाहिर है कि जब हम बात कर रहे हैं कि पकवान के हवाले से, कैटरिंग के हवाले से, तो बहुत बड़ा खसारा जो है इस वक्त हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री को भी देखना पड़ रहा है। उनसे हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले जरा लाहौर स्टूडियो में मियां इलियास साहब। मियां साहब, जो ब्रेक में जाने से पहले बात हो रही थी कि आप लोग टैक्स पेयर हैं और डॉक्यूमेंटेड बिजनेस है, तो यकीनन अगर आप सिंध में काम कर रहे हैं तो सिंध रेवेन्यू बोर्ड को आपने टैक्स ऑन सर्विसेज देनी है। पंजाब में कर रहे हैं तो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी जो है वो आपसे टैक्स ऑन सर्विसेज वसूल कर रहा होगा। एफबीआर भी जो है इनकम टैक्स वसूल कर रहा होगा। ये सारी चीजें होने के बावजूद भी आप स्टेट बैंक की विंडो क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे रीफाइनेंसिंग की, जो 3% के ऊपर 4% के ऊपर अगले 2 साल में आपने पे बैक करना है, और आप अपने मुलाजमीन को भी बर्खास्त ना करें, उनकी मुलाजमतें भी बर्खास्त ना हो? ये तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं आप लोग। इलियास साहब जी, इमरान भाई, बात ये है कि कर्जा ही होता है, अब हमारा सूद वापस भी करना होता है। ये बेहतर नहीं है कि हुकूमत हमारे कारोबार खोल दे ताकि हम उनको रोज़गार दें, बजाय कि वो कर्जे के तो बोझ तले दबते चले जाएं। इसके लिए हुकूमत से हमारी दरख्वास्त है कि ईद से पहले
हमारे कारोबार खोल दें, ताकि ये चंद दिन है बीच में 17 दिन, ताकि हमें थोड़ी सी ऑक्सीजन मिल जाए। हम 4.5 माह से आगे हैं, उसके बाद हमारे मुहर्रम सफ़र आ रहा है। हाँ। तो इसलिए हमारी गुजारिश है, बजाय कि हम कर्ज़ों के चक्कर में पड़े, स्टेट बैंक के चक्कर लगाएं, हमारे कारोबार खोल दें ताकि लोगों को रोज़गार मिले और उसके साथ जो वाबस्ता इंडस्ट्री है वो भी चले, उनका पहिया भी चले। कर्ज़ों का बोझ मैं हक में नहीं हूँ कि कर्ज़े ले लें भाई, क्यों हम कर्ज़े ले लें, हमारा कारोबार खोल दें। हम दे दें सर, कुछ बिला मदद सूद कर्जा दे दें। नहीं, बिला सूद कर्जे कारोबार बंद हो गया, क्या हम कर्जे के ऊपर? नहीं, वो तो जाहिर है कि अगर कारोबार असल सूद लेते रहेंगे, हालात हमें कारोबार खुलना चाहिए सर। अल्लाह अल्लाह करके पेंडेमिक जो है वो कंट्रोल में आए पाकिस्तान में। पता नहीं बकरीद के बाद क्या सूरत हाल रहती है। ये जो मवेशी मंडियां जो हैं SOPs के नाम पर लगी हैं और जहां पे कोई फॉलो नहीं कर रहा, इसका सूरत हाल ये देखना होगा। अच्छा, अब जरा चलते हैं खालिद सलीम मलिक साहब की तरफ, साबिक चेयरमैन पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन। जी खालिद साहब, कुछ आदाद व शुमार हैं आपके पास कि कितना फर्क पड़ा शादी हॉल्स वगैरह बंद होने से पोल्ट्री की सनत पे, आप लोगों के कारोबार पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, शादी हॉल्स और ये मैरिज सेंटर वगैरह, ये जो भी एक्टिविटीज थी ना शादियों की, और इस सिलसिले में इसकी वजह से सबसे ज्यादा जो फर्क पड़ा है वो हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री को पड़ा, क्योंकि एक अच्छी खासी जो कंजम्पशन थी ना इसमें ना हो जाती थी, और उसका सारा इफेक्ट ये हुआ है कि हमारे माल जो है ना, आपने देखा होगा कि औने पौने हमने बेचे। उसके बाद ये हुआ सर, कहां से औने पौने, सर कितना फर्क आया खालिद साहब, कितना औने पौने हुआ, मुझे जरा बताइए ना। कितनी कीमतों में कमी हुई? डोमेस्टिक अभी भी अगर बिक रही है? जी, मैं वही अर्ज करूं कि ये जो है कि ये आप ये देखें कि ये अब की मैं बात नहीं कर रहा हूं, जिस वक्त ये शादी हालत पे पाबंदी लगी उस वक्त ये 70 रुपए किलो, 80 रुपए किलो तक ये हमारी जो ब्रायलर मुर्गी है ये बिक गई, और वो मुसलसल कितना अर्सा तक बिकती रही। उसके बाद लोगों ने इसकी रिप्लेसमेंट चूजा डालना, जो नया चूजा डालना वो बंद कर दिया, क्योंकि नया चूजा डाल के फिर वो एक ब्रायलर मुर्गी बनती है, उसको तकरीबन 1.5 से 2 महीने लगते हैं। और आप देखें कि पिछले दिनों में डिमांड के मुकाबले में जो कंजम्पशन के मुकाबले में जो हमारे पास तैयार माल था वो बहुत कम था। उसकी वजह ये थी कि 1.5-2 महीने पहले जब ये शादी हाल और दूसरी चीजों पे पाबंदी लगी और रेस्टोरेंट्स पे पाबंदी लगी, और हमारी कंजम्पशन तकरीबन 45% से ज्यादा कम होगी। उसका सारा असर जो है ना हमारी इंडस्ट्री पे पड़ा, और लोगों ने मजबूरी तौर पर करोड़ों रुपए का नुकसान किया। अच्छा, अब आप ये बता रहे हैं कि ये पूरा एक साइकिल होता है सर, वो चूजे का, उसकी ब्रीडिंग का पूरा एक साइकिल होता है, वो साइकिल डिस्टर्ब हुआ। अब अगर ईद के बाद जैसे NCOC से अगर परमिशन मिल जाती है, शादी हॉल्स वगैरह खुल जाते हैं, तकरीबात शुरू हो जाती हैं, तो फिर डिमांड सप्लाई गैप आ जाएगा और फिर यही जो कीमतें इनको पर लग जाएंगी, ये कीमतें बहुत बढ़ जाएंगी चिकन वगैरह की। देखिए, आप इधर ये बात थोड़ा सा ये पर लगने वाली बात ना करें, इसमें हमने तो पर नहीं लगाने। ये तो हुकूमत की पॉलिसी और हालात की वजह से ऐसे होगा। अगर डिमांड ज्यादा होगी और प्रोडक्शन कम होगी तो लाजमी बात है कि रेट जो है ऊपर जाएंगे। ये तो डिमांड और सप्लाई के ऊपर है। इसमें हमारा कोई इख्तियार नहीं है, ना ही कोई ऐसा तरीकाकार है कि हम इसको डिमांड के मुकाबले में अगर हमारी प्रोडक्शन कम होगी तो हम उसको रोक पाएंगे। ठीक है राणा साहब, डिमांड सप्लाई की बात हो रही है यहाँ पे। क्या अवाम जिनकी शादियां रुकी या जो करना चाह रहे थे, अब बताइए क्या आप लोग आस्तीने चढ़ा के उनसे मिलेंगे? ये सारा का सारा जो इजाफा है इतने अरसे का, जो बैकलॉग है, जो नुकसान है, क्या आप अगली पार्टी के ऊपर डालेंगे, पास ऑन करेंगे, या क्या फर्क क्या पड़ेगा? जो रेट्स हैं पिछले साल के मुकाबले में बढ़ेंगे या कम होंगे? देखिए, ये जो पैंडेमिक है ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पूरे प्लेनेट के अंदर है, पूरी दुनिया के अंदर है। हाँ। हम कतई ऐसी चीज के हम खिलाफ हैं। एहलियाने पाकिस्तान, ये हमारे मुल्क के अंदर जितने भी पाकिस्तानी हैं, ये हमारे भाई हैं। हम कतई ऐसी चीज पे नहीं जाएंगे। जो रेट्स हैं हम उसी के ऊपर जो है वो अकोमोडेट करेंगे अपनी जितनी भी पार्टीज है। हम सबसे पहले लेकिन सर आप बात कर रहे हैं सर, बड़ी माजरत के साथ, पूरी दुनिया में अगर पेंडेमिक है तो पूरी दुनिया में 15 रुपए का मास्क 75 रुपए और 100 रुपए का नहीं बिका है, ये सिर्फ पाकिस्तान में बिका है। आप सही कह रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने एक मैकेनिज्म बनाया है। हम कोशिश करेंगे कि अपने जितने भी, मैं आपको बताना वही चाह रहा हूँ कि जितनी हमारी ऑलरेडी जो बुकिंग हुई है हम उसको सबसे पहले अकोमोडेट करेंगे।
जिनकी रेट्स निकल चुकी हैं पिछले दिनों के अंदर, वो उन्हीं रेट्स के ऊपर आएंगे, हम उसमें कोई एडिशनल पैसे नहीं लेंगे इंशाल्लाह। ये आप देखिएगा, आपके सामने भी ये चीजें आएंगी, जिस अमाउंट में बुक थी उसी के अंदर हम अकोमोडेट करेंगे। ठीक है। अच्छा, आज अभी खबर आई कि रेस्टोरेंट्स वगैरह जो हैं उन्होंने कहा कि 16 अगस्त से आप खुलने दें और डाइन इन शुरू कर दें, तो एक फिजा बन रही है माशाल्लाह मुल्क में इस कोरोना के हवाले से कि अब जितना नंबर्स कम हो रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता खोले, और प्राइम मिनिस्टर भी यही कहते हैं कि कारोबार को खोला जाए। तो अब मैं नहीं समझता कि बहुत ज्यादा मुश्किल दिन रह गए हैं राना साहब। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, हमारी वो वाइस सन है जिसको ब्रीदिंग स्पेस मिला। स्कूल की बात करें, रेस्टोरेंट्स की बात करें, रेस्टोरेंट्स को कहीं ना कहीं ब्रीदिंग स्पेस मिला है होम डिलीवरी की शक्ल के अंदर। रेंटल का इन लोगों ने जो असेंबली के अंदर पास किया था, अमेंडमेंट किया था, उसके अंदर उस रेंट की शक्ल में भी मिला। लेकिन हमारे शादी वालों की बहुत बड़ी क्वांटिटी है जो रेंटल के ऊपर थे, और बहुत बड़ी क्वांटिटी हमारे मेम्बरान जो है वो आज हैंड टू माउथ हो गए, गुर्बत की लकीर से नीचे आ गए। वो अपना सामान नहीं रख पा रहे हैं बेचारे, वो रेंटल नहीं दे सकते थे, खाली करने पड़ गए उनको। ना ही हम लोग स्कूल की तरह जो है वो अपने फीसें ले सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस के उसके ऊपर। और आज भी आपके हमारे बच्चे अगर स्कूल जाएंगे, सब इंशाल्लाह ताला नॉर्मलाइज हो जाएगा, तो स्कूल से यही बात सबसे पहले आएगी जी, फीस पहले अपनी कंप्लीट करें। इसके ऑल्टरनेट हमारे ऊपर जो दबाव है, हमें थ्रेट से हमारे ऊपर जो दबाव है जी, जिन लोगों ने वो तकरीबात अपने घर में कर ली है 10, 20, 25, 50 या 100 आदमियों की शक्ल के अंदर, वो हमसे रिफंड मांगते हैं। हम लोग हैंड टू माउथ है इस वक्त, हमारे पास जो है वो कैश फ्लो नहीं है। हम उसका मैकेनिज्म बना रहे हैं कि अगर ये खुलेगा तो हम किस तरीके से हम सबसे पहले वो रिफंड करेंगे। तो वो हमारा काम वो वाहिद है इस वक्त जिसको किसी भी तरीके से ब्रीथिंग स्पेस नहीं मिला है। ठीक है, हमसे ठीक है, आपका काम, इसमें कोई शक नहीं। खालिद सलीम साहब, आप कह रहे थे कि हमारा काम जो है, पोल्ट्री की सनत जो है वो बहुत ज्यादा मुतासिर हुई, जबकि आपके सामने आपको तो फिर भी डाइन इन की आपके टेक अवे की जो है वो सहूलत मिली, और बहुत सारी जगहों पर रेस्टोरेंट्स खुले, हुकूमत ने शुरू से खोलना शुरू किए। बात सारी ये है कि जब हालात बेहतर हो जाएंगे और जो आपके यूटिलिटी बिल्स, जो आपके स्कूल फीसेस और सारा जो एक बर्डन आएगा, प्रेशर आएगा, क्या आप समझ रहे हैं कि हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे कि इसको, ये जो ट्रांजिशन पीरियड है, इसको किस तरीके से होना चाहिए? एकदम से ये नहीं कि जनाब स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और हॉल्स वगैरह सब खोल दिया, आप सब अपने उसके ऊपर दोबारा आ जाए और हुकूमत हाथ उठा लेती है। ये तो मसले और पेचीदा होंगे फिर। नहीं जी, मेरा ख्याल है कि मसले पेचीदा नहीं होंगे। ये तकरीबन ऐसे होगा जैसे हम अपनी पोल्ट्री इंडस्ट्री की बात करूं तो ये जो गैप आया, जो सर्कल टूटा है, जो चेन टूटी है, इसको बहाल होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, ठीक है ना जी। और इंशाल्लाह ताला यही अपना जो चिकन है ना, ये इंशाल्लाह ताला थोड़ा इसका जब सर्कल बहाल होगा तो ये जल्द अज जल्द जो है ना अपनी मुनासिब प्राइस पे खुद ब खुद आ जाएगा। इसमें सर ये बात तो ना करें, खुदा को माने सर, यहाँ कमिश्नर कराची की प्राइस के ऊपर जो है वो मार्केट में जो है वो नहीं बिकता चिकन वगैरह। ये तो आप बड़ी ऐसी आइडियल बात कर रहे हैं, ये बड़ी आइडियल बात कर रहे हैं। ये पे हम कैसे यकीन कर लें कि मुनासिब कीमत पे आ जाएगी? कमिश्नर साहब अगर अपनी मर्जी का रेट लगाएंगे और वो मंडियों को और दूसरी परचेजिंग को और दूसरी चीजों को नहीं देखेंगे, अगर वो अपनी पसंद का रेट वो अखबार में देंगे या प्राइस लिस्ट में देंगे, तो ऐसा ही होगा ना। कभी भी ये नहीं होता। ये तो एक बड़ा कंपटीशन का काम है। एक दुकान दूसरी दुकान से जुड़ी होती है, वो लोग आपस में कंपटीशन करते हैं। प्राइस जो है ना उनकी, वो अपनी परचेज से अपना एक मुनासिब मुनाफा रखकर वो सेल करते हैं। ये ऐसा मुमकिन ही नहीं हो सकता कि वो अपने बड़े हाई मतलब क्या अपनी परचेज से बहुत ज्यादा मुनाफा रख सकते हो। लेकिन इसमें कमिश्नर साहब जो ना रेट लिस्ट जो है ना वो सही नहीं निकालते। वो अपना वज़ीर आला साहब को, ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि जमीनी हक़ाइक़ से मैच नहीं करती, आपकी कॉस्ट जो है वो बेयर नहीं हो पाती उसके ऊपर। ठीक है, वरना तो जिस कारोबार में कंपटीशन होगा तो वो आवाम के लिए बेहतर होगा। तो हमारे इलियास साहब, तो बहुत ज्यादा इलियास साहब, अब व्हाट अबाउट कि अगर खुदा ना खास्ता प्रोलॉन्ग होता है, क्योंकि स्कूल्स के हवाले से भी ये कहा गया कि एनसीओसी जो है वो सितंबर में देखेगा केसेस की तादाद को और कोई एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल की जाती हैं। फर्दर इसको अगर प्रोलॉन्ग किया जाता है इस बंदिश को, तो आप क्या करेंगे फिर इलियास साहब? जी, एक तो बात मेरे पहले पोल्ट्री का बता दूं, जब भी शादी हाल खुले होते हैं उस वक्त हमेशा शादी का सीज़न होता है, पोल्ट्री की चीज़ सस्ती होती है। मुर्गी का गोश्त सस्ता बिकता है। कभी नहीं हुआ कि शादियों के सीज़न में मुर्गी का गोश्त, क्योंकि इनकी डिमांड जब होती है इसलिए वो वाफर चूजा डालते हैं। सर मैं वही तो डिमांड सप्लाई गैप जो है वो जो साइकिल जो है वो डिस्टर्ब होगा। बिल्कुल चीज़ है, ये कभी नहीं होता। चूजा महंगा नहीं होगा,
मुर्गी का गोश्त महंगा नहीं होगा बल्कि सस्ता होगा। ये शर्तिया बात मैं कहता हूँ अपने 50 साल तजर्बे की बुनियाद पर। नंबर 2 बात रह गई कि अगर ये मज़ीद नहीं खोलेंगे तो ये सनत बिल्कुल तबाह हो गई और ये जो खान साहब का जो विज़न था वो बिल्कुल नाकाम हो जाएगा कि कोरोना और मिशन ने साथ साथ चलना है, क्योंकि 5 माह पहले होने को है और उसका मुहर्रम सफर का महीना है, फिर आगे रोजे भी आने हैं। अगर 8 महीने निकल जाए 4 महीने में कौन सा कारोबार वो भी 50% के ऊपर कैसे चल सकेगा। इसलिए मेरी गुजारिश हुकूमत से कि फौरी तौर पर ईद के फौरन बाद लंबे चौड़े कानूनी चक्रों में ना पड़े, इनको खोले। इसमें सारी मईशत जो है दोबारा वापस लौट आएगी। हर शोबा जो जिंदगी है वो उसमें तरक्की आएगी, खुशहाली आएगी, ये बदहाली का दौर बहुत खत्म हो बहुत जाएगा। शुक्रिया। आप देखना है कि एनसीओसी जो है इजलास में क्या चीजें तय पाती हैं और उन सब से आने वाले जो नंबर्स हैं कोरोना के मुतासरीन के, अमवात के, अल्लाह करे कि ये इस वबा से हमारी जल्द अज जल्द जान छूट जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का। नाज़रीन इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।